दोस्तों, एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो स्पेशल होने वाला है। ये मेरे पास जो सैमसंग का A14 फ़ोन है, तो लोगों के पास ये आता है तो बना नहीं पाते। तो होता क्या है, लोग करते क्या है, CPU रिवॉल्व करते हैं। CPU रिवॉल्व करने के बाद करते क्या है, फिर ये MMC पे रिवॉल्व करते हैं। और मैंने ये आपको लास्ट में जो वीडियो बनाया था वो बस मैंने थ्योरी बनाई थी। आज मैं इस मोबाइल को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आखिरकार ये फ़ोन बनता कैसे है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी वीडियो देख के फ़ोन बनाना, तभी आपका फ़ोन बनेगा। और उसके पहले एक मैं थोड़ा सा रीज़न भी बता दूंगा कि ये फ़ोन बनता क्यों नहीं है और क्या ऐसा कारण है जो ना बनने का कारण। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक आपको समझाता हूँ, तो आपको समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। पेन देना, पेन थोड़ा सा लिखने वाला टीवी में, टीवी में लिखने वाला पेन। पेन नहीं मिल रहा यार, ये नहीं, वो डिजिटल पेन ब्लैक कलर का रहता है। हम्म, चलिए मिल गया। तो होता क्या है कि हमारे इस जगह पे लगा रहता है इसमें। देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये जो हमारे पास मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, तो बनाते कैसे इसको वो समझना आप। इसके इतने एरिए में हमारी लगी है UFS चिप। कौन सी चिप लगी है हमारी? UFS, ठीक है। और इधर लगा है हमारा, इतनी जगह में लगा है हमारा छोटा सा एक CPU। अभी ये सील पैक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग करते क्या है, अच्छी बात है लोग IC रिबॉलिंग जानते हैं, मगर लोग करते क्या है कि यहाँ पे बॉल रहती है ऐसी, 3 बॉल। तो ये 3 बॉल ब्रेक होने के कारण ये फ़ोन डेड होता है। क्या होता है? सिर्फ 3 बॉल के कारण ये डेड हो जाता है। अब ये बनाने के चक्कर में लोग इसको निकालते हैं। कई बार कोई यूट्यूब में वीडियो बना दी, थोड़ा सा इसमें हीट मार दिया, तो होता क्या है, वो बॉल कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट फॉल्ट की वजह से वो लाइन तो जुड़ी हुई है, मगर वो क्या है, हीट की वजह से लाइन चिपक जाती है। तो चिपकने के कारण होता क्या है कि हमारा फ़ोन चालू हो जाता है। तो लोगों को लगता है ये CPU में हीट मारने की वजह से फ़ोन चालू हो रहा है, मगर ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहती है। इसमें इसमें प्रॉब्लम रहती है हमेशा UFS से ही प्रॉब्लम रहती है। UFS के नीचे वो 3 बॉल, हमें इस 3 बॉल को बनाने के लिए इस UFS को निकालना होता है। और होता क्या है, UFS में अगर हीट लगती है तो अंदर के जो पार्टीशन है वो डैमेज हो जाते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं तो हमारा फ़ोन CPU रिवॉल्व कर लो, सारी बॉल बना लो, फिर भी कहते हैं अभी मेरे पास तो फ़ोन जिंदा ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, पहले क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है और फोर्थ में क्या करना है, ठीक है। और मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि सील्ड कैसे खोलते हैं। कई लोग बहुत होशियार रहते हैं, सील्ड खोलने का तमीज़ होती नहीं उनको, लेते हैं प्लाई से तोड़ने लगते हैं। तो भाई मेरे इंटरनल लाइन होती है, उसकी वजह से भी हमारे फ़ोन कई बार डेड हो जाते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि सील्ड कैसे, इसमें ही पता चल जाएगा क्यों नहीं खोलना चाहिए। मैं मेरे पास एक मदरबोर्ड है, उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके वजह से, तो अभी हम करेंगे क्या इस फ़ोन में। तो अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक तो मेरे पास ये F64 वालों ने ये FPC केबल दी थी, उसी से मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फ़ोन में पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप का क्या करना है। तो जब भी आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो फर्स्ट में क्या करना है आपको, बैकअप किसका लेना है, IMEI, ठीक है, IMEI नंबर का बैकअप लेना है। सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड में हम लेंगे लॉजिक यूनिट्स। सेकंड में लेंगे हम लॉजिक यूनिट्स। लॉजिक यूनिट्स इसमें 0 से लेके लॉजिक यूनिट्स 4 तक चलता है। तो टोटल होते हैं हमारे 5, कॉलकम में होते हैं 6, ठीक है। इनका बैकअप लेना है हमें टोटल, ठीक है। तो इसका लेना है अपन को पूरा, पूरा मतलब पूरा, जैसे 128 GB होगा तो पूरा नहीं लेंगे हम, इसमें लेंगे एक्सक्लूड यूजर डेटा, मतलब स्किप कर देंगे यूजर डेटा छोड़ के, बाकी पूरा बैकअप ले लेंगे। तो इनकेस कभी हमारा डेट होता है, अगर MMC IC निकाल सॉरी UFS निकालने में ख़राब भी हो जाए, तो कम से कम सेट तुम जिंदा कर सकें, ठीक है। तो इसका लेना है स्किप, क्या करना है, स्किप करना है यूजर डेटा,
ठीक है, मैं बताते जाऊंगा, इस काम करते जाऊंगा, कैसे क्या करना है पूरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, फिर थर्ड में क्या करना है हमें, आईसी को रिमूव, आईसी को रिमूव करना है। फिर फोर्थ में क्या करना है, A3, B3 और C3 में जंपर लगा के ऐसे बैठा देंगे, हमारा पेन 100% बनेगा। ये दावे के साथ आपके सामने बनाऊंगा। अगर नहीं बना तो मेरा नाम नया नाम नहीं है, आप वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको वीडियो, क्योंकि भाई मैंने 200 प्लस फ़ोन बना चुका हूँ। ठीक है, लोग दुनिया भर की ज्ञान बताते रहते हैं, तो अपने इधर पे ऐसा सीन नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, वीडियो एज इट चालू रहने देना, मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, लाइव चल रहा है तो इसमें बड़ी स्क्रीन में थोड़ा सा सही समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम करते क्या है, अब मेरी आवाज़ बस सुनाई देगी, मैं दिखाऊंगा नहीं स्क्रीन में आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन कैमरे को निकाल लूँगा। ठीक है, कैमरे को निकालने के बाद एक सुरक्षित जगह रख लूँ ताकि मुझे दोबारा से मिल जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सील्ड निकालना है। तो देखो मेरे दोस्तों, ये जो जितनी भी सील्ड रहती है, तो सील्ड कैसे निकालते हैं लोगों को यही नहीं पता रहता। तो सील्ड निकालने से पहले करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इतनी जगह में मैं ऐसे कट कर लूँगा, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, CPU और UFS के बीच का कम्युनिकेशन का सिस्टम। तो अब हम मैं क्या करूँगा, ये हमें कुछ पॉइंट दिख रहा है इधर पे, आप लोग अच्छे से देखना, ये हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 6 पॉइंट। इन पॉइंटों में हमें जंपर लगाना है। वो जंपर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो चलिए फिर मैं आपको FPC केबल UFS का दिखाता हूँ, तो फिर थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो चलिए देखिए, मैं एक सैमसंग के मॉडल में मैंने ऑलरेडी लगाए रखा है, ये भी A14 फ़ोन है। तो आपको मैं इसी वाले फ़ोन में दिखाऊं कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये फ़ोन, इसमें मैं ये क्या लगाऊंगा, FPC केबल। यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच कर दूं ताकि हमें यहाँ पे ठीक है, अब मैं इसमें अच्छी तरीके से यहाँ इसको फिट कर लूँगा ताकि हमारा जो जंपर है वो अच्छी तरीके से लग जाए। ये केबल बढ़िया काम करती है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं किसी भी डीलर से। मैं डीलर का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डीलर से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये काम कर रही है बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं वरना मैं भी बहुत परेशान हो गया था। कभी कभी बार ये भी सही से काम नहीं करती है, तो कमियाँ सब में रहती हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर दूँ। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो कनेक्शन करते वक्त कोई यहाँ से वहाँ से कोई चीज़ हिले ना, हिलने से ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बहुत दिक्कत में आ जाते हैं हम। ठीक, अब मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे चाहिए इसका ISP पिन आउट। तो मैं यहाँ पे एक खोलूँगा या ISP पिन आउट। ये जो मॉडल है, या मॉडल भी आपको मैं दिखा दूँ, सैमसंग A146B ISP का फुल फॉर्म होता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ये ISP पिन आउट इसमें दिखा दे रहा है, देखिए। तो यहाँ पे ये ISP पिन आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं एज इट इज इसको ऐसे करके रख लूँ तो अपन को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पास आपको यहाँ पे ये सेम डिज़ाइन इधर देख मिलेगी, देख सेम डिज़ाइन इधर। तो अब हमें करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो ऊपर दिखते हो ये TX पॉजिटिव, ये RX पॉजिटिव, ये TX नेगेटिव, ये RX नेगेटिव। तो इन पे मुझे जंप करना होगा, जंप मतलब जंपर। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पास इसमें जंपर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपके सामने यहाँ जंपर लगाता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारा जंपर जंपर वाला सिस्टम आप देख सकते हैं। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ क्लियर। तो चलिए फिर दिखाते हैं। जंपर वायर मुझे पतला वाला चाहिए, ये मिल गया, ठीक है। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। और ऐसा यूट्यूब में कोई भी नहीं बताता है। तो आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके और अच्छे से आप काम कर सको। चलिए अब मुझे यहाँ पे नीचे जंपर लगाने के लिए सबसे पहले मैं पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद इन सारी पिनों में क्या करूँगा, सोल्ड करूँगा, ताकि यहाँ पे मेरी क्या हो जाए, जंपर लग जाए। तो उन्हीं पिन को सोल्ड किया करो जिन पिनों में हमारा काम है। अदर पिनों में जंपर लगाने से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपका ही नुकसान होगा। देखो अभी ये लग नहीं रहा, तो अभी मैं यहाँ पे पीपीडी लगाऊंगा। पीपीडी लगाने से थोड़ा क्या होता है, जल्दी से कनेक्टिविटी हो जाती है। देखो आपके सामने वीडियो लाइव बन रहा है, ऐसा नहीं है कोई छुपाने वाला सिस्टम हो कि छुपा कर मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा मेरा सोचना नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसको जंपर को, ये पेस्ट को लगा दिया। अब मैं जंपर लगाऊंगा। सबसे पहले लगाऊंगा TX पॉजिटिव। आपने ISP पिन आउट देख लेना है थोड़ा वीडियो को यहाँ वहाँ खिसका के। ये TX पॉजिटिव है, और यहाँ पे TX पॉजिटिव ये वाला, मतलब कहने का ये वाला। तो TX पॉजिटिव इस यहाँ पे लगाएंगे हम। मैंने यहाँ पे लगा दिया आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अब लगाऊंगा मैं RX पॉजिटिव, जस्ट उसके जस्ट बगल में है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये हमारा RX पॉजिटिव, ठीक है, लग गया। अब RX पॉजिटिव है हमारा ये वाला थर्ड, 1 2 3, ये वाला मतलब थर्ड वाला। तो RX पॉजिटिव में इधर लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया। अब रह गया हमारा TX नेगेटिव और RX नेगेटिव। तो TX नेगेटिव नीचे है ऑप्शन, तो ये मुझे अभी रट चुके हैं RX TX, क्योंकि मैंने इसमें बहुत दिनों से काम किया हुआ है। अब इसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगा। लगा दिया। अब ये है TX नेगेटिव, तो TX नेगेटिव ये थर्ड लास्ट, तो ये वाला है TX नेगेटिव। चलिए फिर हम जब तक लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगे तो आप स्किप करके बाकी के जंपर लगे हुए देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके। अन्यथा आपको अच्छा लगे तो देखते रहिए। मुझे तो टाइम लगेगा थोड़ा जंपर लगाने में, जितना सबको लगता है उतना मुझे ही लगेगा। तो चलिए फिर हम अब लगाएंगे RX नेगेटिव में। तो RX नेगेटिव में हम अब RX नेगेटिव है हमारा जो, ये 1 2 3, ये 3 वाला पे, तो यहाँ पे लगा देंगे। पंखा चलाना है, वायर लगा दो वो वाली। AC नहीं चालू होगी अभी, ठीक है। अभी हमारा जंपर लग चुका है प्रॉपर। ये देख लें कहीं कोई वायर हमारा टच तो नहीं है। हाँ एकदम हमारे जंपर प्रॉपर है। ये थोड़ा थोड़ा इनको दूर कर लूँ ताकि ये थोड़ी सा, हाँ अभी हमारा प्रॉपर देखो, ये जो थोड़ा निकालने से टूट गया ना हल्का सा, थोड़ी सी गलती की वजह से जंपर टूट गया। चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे खिसका दूँ, अब ये लग जाएगा।
ठीक है, जंपर हमारा प्रॉपर लग चुका है। अब इसमें करना क्या होगा, अब मैं इसको मदरबोर्ड में लगाऊंगा। ठीक है, मदरबोर्ड में लगाने के बाद अब मैं F64 बॉक्स में लगाऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कर क्या रहा हूँ मैं। मैंने ये F64 बॉक्स में इसको लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया मैंने, क्योंकि कंपनी वालों ने भी बोला है मॉडिफिकेशन ना ही करो, तो बेटर है। ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगा USB केबल। तो USB केबल मुझे चाहिए है एक तो टाइप सी, ये मिल गई। अब मैं F64 बॉक्स के सेटअप को ओपन करूंगा, और UFS में क्लिक है, ISP में क्लिक किया हुआ ऑलरेडी है। तो ये कोई और मोबाइल में मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, उसका है ये, आप लोग माइंड मत करना। अभी थोड़ी देर पहले उसकी प्रोग्रामिंग की थी मैंने। अभी ISP में क्लिक था, मैं आइडेंटिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, और मैं USB केबल को इंसर्ट कर दे रहा हूँ। देखते हैं हाई स्पीड गियर में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अभी तो नहीं हो रहा है। चलिए मैं बॉक्स को दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। चलो कनेक्ट करते हैं फिर से। ISP में क्लिक है ऑलरेडी। देखो नहीं कनेक्ट हुआ, मैं एक बार चार्जिंग केबल को निकाल के दोबारा लगाता हूँ, कनेक्ट होता है कि भी नहीं। देखिए यहाँ पे कनेक्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, तो एक बार मैं चार्जिंग केबल में लगाऊं, शायद कनेक्ट हो जाए जल्दी से। देखो देखो आप देख सकते हो, जो भी मैंने आप पे काम किया है आप के सामने किया है। तो अभी देखो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पार्टीशन बैकअप, तो इसने ऑलरेडी ये बैकअप हमारा ले लिया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, आपको मैंने जो स्टेप बताए थे, तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, इसका जो सिक्योरिटी वाला बैकअप है वो लेना पड़ेगा। तो बैकअप ये देखो, इसने ऑलरेडी बैकअप ले चुका है। ये है ना, ये जो सिक्योरिटी वाली फाइल तो पूरी काम की होती हैं, मगर जो हमारा मेन काम रहता है HEC और EFS, ये दोनों फाइल हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इनका बैकअप इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। ये बता रहा है प्रोग्राम में जाना है, X86 में जाना है, F64 में जाना है, बैकअप में जाना है, UFS में जाना है, सैमसंग में जाना है, आपको KM2L इसमें जाना है, 518 जिसमें IC लिखा हो, और ये आपका पूरा नंबर है। तो ये मिलेगा कहाँ पे, अब अलग से आप डालना चाहो तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। कई लोग नए लोग होते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सी में जाऊँगा, सी में जाने के बाद मैं जाऊँगा प्रोग्राम ऐप इसमें, फिर मैं जाऊँगा F64 में जाऊँगा, जो जो वो वहाँ बोल रहा है, फिर मैं बैकअप में जाऊँगा, फिर UFS में जाऊँगा, फिर सैमसंग में क्लिक करूँगा, फिर 518 वाला देखो 8 तारीख आज है ना, 8 तारीख जो कनेक्ट किया मैंने, तो ये वाली जो IC इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब इसके बाद ये बता रहा है कि कहाँ पे जाना है। इसके बाद जाने के बाद ये FDA 10,300 ये नंबर लिखा होगा, तो उसमें मैं क्लिक करूँगा। चलिए फिर कहाँ पे था मैं, यहाँ पास था क्या, यहाँ पे ये दिख रहा है FD 10,000, इनमें से कोई एक होगा। तो आज 8 तारीख है ना हमारी, तो 8 तारीख, तो ये कितना टाइम हो रहा है हमारा, 8/3, तो 8/3 ये वाला, तो ये दो में से एक हो सकते हैं, ये वाला या ये वाला। तो चलिए फिर एक बार और कंफर्म करते हैं कौन सा है हमारा। 10,000 30,847, ठीक है, 30,847 नंबर का फोल्डर होगा। तो चलिए देखते हैं, तो 30,847 ये वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं ओपन करूँगा, और यहाँ पे SEC लगा है, मतलब सिक्योरिटी फाइल। SEC का मतलब होता है सिक्योरिटी। तो ये हमारी सारी वो फाइलें आ चुकी हैं जो इसने हमें यहाँ पे अपन को दिखाया था। जो फाइल इसने यहाँ पे दिखाया था वही फाइल हम यहाँ पे गए हुए हैं। तो आप यहाँ से आप इस बैकअप को आप
राइट कर सकते हो 1 बाई 1। ठीक है, तो ये हमारा सारा बैकअप का फंडा हो गया है। अब मैं इसमें करूँगा क्या, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था कि पूरा बैकअप ले लूँगा। कैसा कि अगर ये 2 के धंधे में अभी तो देखो मुझे इसकी आईसी निकालना पड़ेगी। आप सोचो ऐसे, क्योंकि आईसी तो एकदम पूरी सही है, कहीं भी कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन गलत शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो बैकअप जीपीडी इनवैलिड है, इससे फ़ोन चालू रहता है, ज़रूरी नहीं है इसमें इसको वैलिड भी कर दो तब भी फ़ोन चालू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारे पार्टीशन जो है हमारे एकदम, यहाँ पे आईबी नंबर भी दिख रहा होगा आपका, सीरियल नंबर सारा कुछ दिख रहा है, एकदम ओके दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, लून 0 से लेके लून 5 तक पूरे क्या लूँगा, बैकअप लूँगा। मगर इसके लून 0 में होता है पूरी बड़ी फाइल होती है। इसमें क्या होता है लून 0 में, सॉरी लून 0 में, एक मिनट, एक यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके जो लून 0 में बड़ी फाइल होती है उसके स्किप के ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी ये क्या करेगा, पूरा अपने में से बैकअप बना लेगा। तो आपको अगर ये आईसी बंद ख़राब हो जाती है तो फिर दोबारा से क्या करेंगे, हम दूसरी आईसी डाल के एज इट इज फ़ोन सीधे चालू हो जाएगा आपका, कोई भी फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मैं इसको स्किप में यस क्लिक करूँगा और मैं एक डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बनाऊँगा। न्यू फोल्डर का नाम रख दूँगा सैमसंग A14 5G। तो मैंने ये बैकअप बना दिया फोल्डर में। तो अभी ये बैकअप लेगा। अब बैकअप ये थोड़ा स्लो लेगा क्योंकि मैंने इसका USB 2.0 में कनेक्ट किया है, तो इसकी थोड़ी 4400 की स्पीड से रीड होता है, तो ये 44 की स्पीड से रीड हो जाएगा। तकरीबन 3 मिनट का इसको टाइम लगेगा। जब तक इस वीडियो को मैं पॉज कर दे रहा हूँ, जैसे ही यहाँ तक आ जाएगा तो आप देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे तकरीबन हमारी फाइल यहाँ पे रीड हो चुकी है। तो इसको 42 MB की स्पीड से रीड इसलिए हुई क्योंकि 2.0 में मैंने कनेक्ट किया हुआ था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका लून 1 में क्लिक करूँगा, इसको भी क्या करूँ, फुल रीड करूँगा। ठीक है, हो गया तुरंत रीड। अब 2 में क्लिक करूँगा, इसमें भी तुरंत रीड हो जाएगा। अब मैं 3 में करूँगा, इसमें भी रीड क्लिक हो जाएगा। तो अब मैं 4 में क्लिक करूँगा, इसमें भी रीड हो जाएगा। इतना ही सा काम करना होता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई मुझे कॉल करते हैं, सर मैंने प्रोविज़न फाइल राइट कर दी। भाई मेरे प्रोविज़न राइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें आपको रीड करना पड़ता है और राइट करना पड़ता है, बस इतना सा काम है। जब प्रोविज़न राइट करना पड़ेगा जब हमारी आईसी कनेक्ट ना हो या कुछ बैकअप ही ना दे रहा हो, हैं मतलब जब वो किसी बुरी हालत में हो, बैड सेक्टर ज़्यादा हो, तभी राइट करना पड़ता है प्रोविज़न, अन्यथा आपको कोई राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी मैंने इसको क्या किया है, तो सारे लून पार्टीशन रीड कर लिए। अब रीड करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँगा, इसका अब मेरा बॉक्स का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें इसकी जो क्या करूँगा, आईसी को निकालूंगा। निकालने के बाद अब मैं उसमें कुछ ना प्रोग्रामिंग करना है ना कुछ करना है, हमें इतना ही बैकअप चाहिए होता है, इसके अलावा कोई बैकअप चाहिए नहीं होता है। वो दुनियादारी जो वीडियो यूट्यूब में इतनी वीडियो पड़ी हैं, ऐसे से फॉल्ट प्रोग्रामिंग की चीज़ बताते हैं, इतना कठिन नहीं है भाई प्रोग्रामिंग, ये बहुत हवा बनाए हैं लोग। ठीक है, अब मैंने किसी और ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक किया, क्या आपके सामने कुछ नहीं किया। अभी आपके सामने पूरा लाइव ही फ़ोन बनेगा, नहीं बने तो बताना। ठीक है, अब मैंने इसको रीड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, चलिए मैं कैमरा को दोबारा से कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो देखो ये हमारा कैमरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसकी केबल को निकाल दूँगा। अब हमारे बॉक्स का काम ख़त्म हो गया। बॉक्स का काम हमारा इतना ही रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसमें जो जंपर हैं सारे जंपर को निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद फिर हम सील्ड को निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अगर हम बोरिंग सी लगने लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो डाल दूंगा ना तो आपको पता है क्या लगेगा, अरे यार इन्होंने कुछ ना कुछ छुपा लिया है। ठीक है ना, मैं आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं कर दूंगा तो फिर आपको स्लो करने की ऑप्शन फिर आपके पास नहीं मिलेगा तो फिर वो काम भी सही से नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे शील्ड निकालूंगा। अब शील्ड निकालने के सिर्फ मुझे 3 बॉल बनाना है, उसी से हमारा काम होगा पूरा। तो अब मैं इस आयरन की टेम्परेचर को करूँगा 3, इसका टेम्परेचर मैं 380 टेम्परेचर किया है शील्ड निकालने के लिए। अब ये रांगा से पुल्डी शील्ड के यहाँ पे ऐसे से घुमाना है आपको।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे शील्ड को पूरे इस तरीके से घुमा देना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से पूरे शील्ड को लगा दूंगा। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर में होता क्या है, जो हमारा जो ये रांगा में लगा, आयरन में लगा हुआ जो ये रांगा है वो इसके अंदर शील्ड के अंदर चला जाता है, तो जल्दी शील्ड निकल जाती है। और मैं तो चाहूँगा इसको उखाड़ के भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि उखाड़ने का सिस्टम ही गलत होता है। प्लीज़ भाई लोग मत उखाड़ो आप ऐसे, आप लोग खुद प्रॉब्लम में फंसते जाओगे, फिर बाद में कॉल लगाओगे सर मेरे से ये बना नहीं है। अब मैं इसको मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से लगाऊंगा, बोर्ड में फिक्स करूंगा। ठीक है, फिक्स करने के बाद मैं इसको एसएमडी से अच्छे से हीट करके निकालूंगा। ठीक है, मैं इसकी एसएमडी का जो टेम्परेचर है 330 मेरा टेम्परेचर है, और मैं इसको नोजल निकाल के ही हीट मार रहा हूँ चारों तरफ। टाइम लगेगा, काम अच्छा होगा और काम की भी तारीफ होती है। मैं अभी जो इसे एसएमडी यूज कर रहा हूँ क्विक 2008। एक हमारे स्टूडेंट है सोनू भैया, उनका भी एक यही ये फ़ोन आया है ये रिपेयर होने के लिए। तो अभी उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं पहले आपको फ़ोन दिखा दूंगा। ये देखो कितने प्यार से सील निकल रही है, मैं ताकत नहीं लगा रहा हूँ इसमें। आपको लग रहा है कि मैं ताकत लगा रहा हूँ, ताकत वाला काम ही नहीं है मोबाइल लाइन में। इतनी सील हमारी निकल चुकी है, अब मैं इसको अच्छे से यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, देखो कितने प्यार से हमारी सील निकल चुकी है। अभी ये जो सील निकली है ना, आप देख सकते हैं, इस सील को आप दोबारा से लगा सकते हो। अगर उखाड़ के तोड़ दिया तो आपकी सील्ड दोबारा से नहीं लगेगी, फिर आप लेयरें टूट जाती हैं, बहुत परेशानी जाती है। तो अच्छी बात है कि आप निकालो। अब मैं इस आईसी को निकालूंगा। ठीक है, आईसी को मैं क्या करूंगा, मैं अपने बड़ी एसएमडी से निकालूंगा, जो क्विक हमारी 861 एसएमडी है उससे मैं निकालूंगा। बल्ब को बंद कर दें। ठीक है, तो आईसी इसको कैसे निकालना है, तो इसमें सैमसंग A14 में साइड साइड से गोंद हमारी लगी नहीं रहती है, तो इसको हम ऐसे ही निकालेंगे। थोड़ी पेशेंस रखना है आईसी निकालने में, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं पेशेंस रखते नहीं हैं और फिर बाद में उनका काम सही जगह के होने खराब ही होता है। इस समय जो हमारी एसएमडी का टेम्परेचर है 330 और एयर है हमारी 8 डिग्री। देखो ज़बरदस्ती अंदर इंसर्ट नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और बड़ी नोज़ल ज़रूर लगाएं। बहुत से लोग देखा है छोटी छोटी नोज़ल लगाते हैं, तो उनका काम सफल की जगह विफल हो जाता है। अभी हम सीपीयू को नहीं निकालेंगे, कई बार सीपीयू भी हीट लगने की वजह से वो हीट हो जाता है। अभी मैंने हीट का टेम्परेचर चेंज कर लिया। 340 कर लिया मैंने। अभी देखो 340 में आराम से
ये निकल गया है। ठीक है, आराम से देखो ये निकल चुका है। अब देखो, अब पूरा खेल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये निकला है, तो यहाँ पे A3 B3 C3 कोई भी बॉल यहाँ से उखड़ी नहीं है, समझना मेरी बात को। मगर हमें यहाँ पे जंपर लगाना है, ये इंटरनल अगर मैं उखाड़ूंगा तो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इनको जंपर लगाएंगे और आईसी को दोबारा से माउंट कर देंगे। माउंट करने से अगर हमारा फ़ोन चालू होता है तो ठीक है, नहीं चालू होता तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलिए मैं जब तक क्लीन करता हूँ, आप लोग कंटिन्यू देखना, तो आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आईसी निकल चुकी है तो हमें यहाँ पे पेस्ट लगाते हैं। और पेस्ट लगाने के बाद तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे से लो मेल्ट करना पड़ेगा। अब मेरा जो आयरन का टेम्परेचर है वो 320 में आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अच्छी तरीके से लो मेल्ट कर लूँगा। ये लो मेल्ट करना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, अभी थोड़े ही सेकेंड बाद आपको पता चल जाएगा क्यों ज़रूरी रहता है। ठीक है, ये हमने पूरा लो बैंड कर चुके हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि जो हमारी डिसोल्डिंग वायर है, डिसोल्डिंग वायर को घुमाऊँगा मैं। तो डिसोल्डिंग वायर घुमाने से ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो ये आयरन आयरन से डिसोल्डिंग वायर हम घिसेंगे तो सामना ये करना पड़ेगा हमें कि हो सकता है हमारे जो नीचे के बॉल्स हैं वो मिक्सचर हो जाते हैं कई बार। तो मिक्सचर ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिसोल्डिंग वायर को इस तरीके से क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो पूरा एकदम सरफेस क्या हो, क्लीन हो जाए। एकदम क्लीन हो रहा है आराम से। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्रिक इस्तेमाल करो तो अच्छा रहता है, इसमें काम परफेक्शन से होता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग बहुत हाइड करते हैं, हम तो कभी भी कोई चीज़ छुपाते ही नहीं है यूट्यूब में। ठीक है, ये हमारा एकदम क्लीन हो चुका है एकदम। अब आप देखना यहाँ पे, तो जो हमारी ये बॉल है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूँ तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। तो लोग कहाँ गलती करते हैं, क्या करना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाली A3 B3 C3 ये 3 बॉल हैं जो हमारी अटैच हैं। मगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पास और यहाँ पास स्क्रैच करके यहाँ पे हमें जंपर मारना पड़ेगा ऊपर से ही। कुछ नहीं, जलेबी वलेबी नहीं बनाना है, जंपर मार के आप फिक्स करोगे आप 100% बनेगा। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन बना था, उसने उसने भी ये वीडियो देख के बनाया था, 100% उसका बना था। अभी आपके सामने बनाऊंगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जंपर लगाऊंगा स्क्रैच करके, फिर आपको दिखाता हूँ। तो कैसे क्या करना है चलिए देखिए। तो अभी मैं यहाँ पास, ये ब्लेड यार नई नहीं है, ब्लेड दो थोड़ा सा मुझे। चलो मिल गई है। देखो यहाँ पास ये वाली बॉल, देखो बॉल आप समझना, आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आप अच्छे से देखना, ये वाली A3 B3 C3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे स्क्रैच करूँगा थोड़ी दूर से। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रैच कर दिया, फिर मैं इसके यहाँ पे स्क्रैच कर दूँगा। लाइन के ऊपर स्क्रैच करना है ताकि लाइन अपन को दिखने लगे, ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना चाहिए ताकि लाइन हमारी टूट ना जाए। और यहाँ पास इस 3 बॉलों को हमें स्क्रैच करना है। ठीक है, ये 3 बॉल ही प्रॉब्लम में रहती है, तीनों में काम करना होता है बस। ठीक है, अभी हमारी यहाँ बिल्कुल से परफेक्ट हमारा काम हो चुका है। अब मैं इसमें पेस्ट लगाऊंगा, पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा रांगा से वहाँ पे टच कर दूंगा, समझना मेरी बात को।
मैंने यहाँ से थोड़ा सा आराम आराम से टच कर दिया। अब टच करने के बाद अब मैं लगाऊंगा इसमें 007 का, ठीक है। 000 मतलब बहुत पतला वायर होता है, जो अपने बालों से भी बाल पतला वायर होता है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा जंपर वायर है, आप देखें 0.007, तो सबसे पतला वायर इसको मैं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। चलिए देखते हैं फिर। अभी मैं करूँगा क्या इसमें, यहाँ पास, यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले जंपर लगाना है हमें इस वाले पॉइंट में, ताकि हमारा जंपर हिले डुले नहीं। और फिर लगाना है हमको यहाँ पास, ठीक है। हमारा जंपर लग चुका है और ऐसे तोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे जंपर। इसको भी थोड़ा सा यहाँ तोड़ देंगे, ठीक है, लग गया। और फिर मुझे इसमें लगाना है जंपर, और इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ पास। बहुत पतला जंपर वायर होता है। अब कई बार यूट्यूब पे बोलेंगे जंपर लगाना तो सीख लो पहले। तो भाई मेरे जंपर बहुत पतला होता है, मैंने बोला बाल से ही पतला होता है। आपको पता ही होगा अगर आप जिसने लगाया हो तो, ठीक है। तो ये मैं मोटिवेट से यूज कर रहा हूँ इस जंपर को। अब मेरा ये भी जंपर लग चुका है। ये मेरे तीनों जंपर जो हैं एकदम प्रॉपरली लग चुके हैं। अब लगने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्लीन कर लो। क्लीन करने से होगा क्या, इसमें हम इसमें यूवी लगा पाएंगे। पहले मैं इसको यहाँ साइड साइड से लगा दूँ। थोड़ा सा ब्रश देना तो मुझे कोई, थोड़ा सा ब्रश, मेरा ब्रश कहाँ चला गया, ये ला नीचे। मिल गया, रहने दो। ये जो ब्रश है, ब्रश से अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्लीन कर लूँगा। थोड़ा ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, नॉर्मल से फेरना है ब्रश से। तो ये पूरा कचरा जो है हमारा क्लीन हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे एकदम पूरा सरफेस हमारा पूरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा कपड़ा से एक बार फेर लेंगे, ताकि जो भी कचरा है एकदम क्लीन हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे यूवी ग्लू। यूवी ग्लू इसलिए लगाएंगे क्योंकि ताकि हमारा ये जो अगेन दोबारा अगर हम काम करें तो ये जो लाइन है निकले नहीं। ये देखो टूटी नहीं दिख रही, मगर हमको उसको बनाना ज़रूर है। जो दिखता है वो होता नहीं है, कई बार आपने भी सुना होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे लागू होती है। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो, ये यूवी ग्लू ज़्यादातर ज़्यादा सूख गया है, थोड़ा इसको नीचे से भरने दो, है ना। ये यूवी कम से कम हो गया है, काफ़ी टाइम का हो गया, ये अभी तक चल रहा है। तो अभी इसको हम ऐसे अच्छे से एकदम लगा लेंगे बिल्कुल जड़ से, ताकि यूवी हमारा निकले नहीं एकदम। ये 3 बॉल का खेल है इस A14 में, और सारे लोग हवा बनाए हैं इस फ़ोन को। अरे यार वो बनता नहीं है। जब भाई मेरे, जब आप डायरेक्ट CPU रोल करोगे तो फ़ोन तो जीवन में ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जहाँ से फॉल्ट ही नहीं है, आप वहाँ पे रिपेयरिंग करोगे तो कैसे बन जाएगा, लाइफ में नहीं बनेगा। अब चलिए मैं यूवी इसमें लाइट लगा दूँ।
ठीक है, अब हमारी यूवी एकदम प्रॉपर सूख चुकी है। अभी हम इसमें करना क्या होगा, अब हमको, तो अभी हम इसमें आइस इसकी जो यूएफएस है इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने के बाद सीधा क्या लगा देंगे। तो चलिए आप एक ट्रिक और देख लीजिए, मैं इसमें कैसे साफ़ करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। चलिए पहले, सबसे पहले मुझे इसमें लगाना पड़ेगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट लगाने के ठीक बाद मुझे इसमें ऐसे चलाना है आयरन। ठीक है, हॉट गन प्लस आयरन दोनों। तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी से काम जल्दी होगा, नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि आप आयरन चलाओगे अकेला तो ताकत लगेगी, इसमें ताकत लगने वाला सीन ही नहीं है। और एक बात और है, ये जो आईसी है इसमें एक बार डिसोल्डिंग बार घुमाओ मेरे भाइयों, आप 20 बार घुमाओगे तो ये इसकी जो ये वाली आईसी है सैमसंग की, बहुत जल्दी इसके जो बॉल हैं वो निकलने लगते हैं। ठीक है, हमारा एकदम प्रॉपर ये सरफेस क्लीन हो चुका है। थोड़ा मोड़ा जो ग्लू दिख रहा है ऊपर की ओर, अब वो उसको हम ऐसे साफ कर लेंगे। आयरन से भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा मोड़ा इससे कर लो तो अच्छा रहता है। ठीक है, प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अब हम इसमें ब्रश फेरेंगे। ठीक है, ब्रश को ऐसे से आराम आराम से फेरना है, ताकत नहीं लगाना है बिल्कुल। तो जो भी हमारी बॉल हैं, धुंधली बॉल, वो क्लियर दिखने लगेगी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, रिवॉल्विंग करेंगे। रिवॉल्विंग करके सीधा हम अप्लाई रख रख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें अपने रिवॉल्विंग पैड से रिवॉल्विंग करेंगे, थोड़ा फास्ट होता है इस पर काम। ठीक है, हो गया एकदम फिक्स। अब हम इसमें रिवॉल्विंग वन, एक पीपीडी की डिब्बी, एक और पीपीडी की डिब्बी थी, ये वाली नहीं, एक और है। नहीं दिख रही है, ये है, ये है क्या, ये है क्या, ये भी नहीं है। चलिए इसमें हमारा काम हो जाएगा वैसे। इसको हाथ से ऐसे से गोल गोल घुमाना है, प्रेशर लगाओगे तो ज़्यादा भर जाएगी पीपीटी। ठीक है, अब इसको कपड़े से एकदम क्लीन कर लेंगे। ये जो पीपीटी है मैं 2UL की इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि 2UL की पीपीटी बहुत बेस्ट पीपीटी है। और सभी लोग यही पीपीटी ख़रीदो आप लोग, और यही ख़रीदना है क्योंकि ये बहुत अच्छी पीपीटी है। आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, काम अच्छा होगा। एकदम मस्त बॉल बन चुकी है हमारी। अब इसको निकाल के कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम पेस्ट लगाएंगे और माउंट कर देंगे आईसी। ठीक है, हमने आईसी लगा दी है, ये सॉरी पेस्ट लगा दिया। अब हम इसमें मदरबोर्ड में इसको लगाएंगे। तो मदरबोर्ड में कैसे लगाते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। तो सब ऐसे वाई शेप में लगाएंगे, थोड़ा क्या जल्दी ही आईसी लग जाती है।
चलिए हम लगाते हैं ऐसे। अब तक ऐसे में हम 330 डिग्री दे रहे हैं, कम हीट में लगा, इतनी ही डिग्री में लगाना है। कुछ जो यूट्यूबर हैं वो ज्ञान देते हैं 500 डिग्री, तो उनसे पूछना दिन भर में फ़ोन ख़राब कितने होते हैं। देखिए पेज निकलने लगा, मतलब हमारी ऐसे बैठने की कगार पे है। देखो आईसी हमारी एकदम प्रॉपर बैठ चुकी है आईसी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। इससे पहले थोड़ा देख लें इसकी बैटरी चार्ज है कि नहीं। बैटरी भी इसकी चार्ज नहीं है। थोड़ा देखें बैटरी कितनी चार्ज है। टू पॉइंट सिक्स है, मतलब हमें बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी बूस्टर किधर गया। दिखाओ थोड़ी कैमरा इस तरफ घुमाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी स्क्रीन में पूरा दिखाया। अभी हम ये बैटरी हमारी थोड़ी डिस्चार्ज है, थोड़ी बैटरी चार्ज होने के बाद हम आपको पूरा क्लियर दिखाते हैं कि फ़ोन हमारा बना कि नहीं। अभी देख लो यहाँ पे, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे देखो कचड़ा लगा हुआ है, ये कस्टमर का पहले से ही, ये वही वाला फ़ोन है। आप ऐसा नहीं बोलना कि ये मैंने लाइव नहीं दिखाया ये कुछ। आप पूरा देख सकते हैं, आईसी का नंबर देख सकते हैं, नीचे का नंबर आपने शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखा हो। तो ये हमारा लाइव वीडियो था, और अभी बैटरी चार्ज होने देते हैं, फिर आपको पूरा दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन बना है कि नहीं बना। अभी अगर नहीं भी बनेगा ये कंप्लीट, तो अभी हम इसको पूरा करके ही दिखाएंगे लास्ट तक कहाँ तक करना है। तो मैंने इतने में ही सारे फ़ोन बनाए हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसके बाद आगे जाने पड़ता है। तो भविष्य में कोई और आगे जाने वाला होगा, मैं उसको भी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको। तो जब तक ये बैटरी चार्ज हो रही है, एक बोर्ड यहाँ पे भी तो पड़ा है, दिख रहा है, ये A14 है क्या? हाँ ये भी सैमसंग का A14 है। इसमें जब तक मैं बैटरी लगा के आपको दिखाता हूँ, शायद ये आपको दिख जाए। ये A14 4G है। देखते हैं शायद चालू हो जाए। इसका टेस्ट पॉइंट इधर सेकंड नंबर। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आप इसी का दिखा दें। अब देखो, अब इसकी थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो गई होगी। अभी हम इसमें लगा के दिखाते हैं आपको। अब इसमें कोई भी हलचल समझ में नहीं आ रही।
इसमें कोई भी हलचल नहीं है अभी। चलिए जब तक मैं डीसी रीडिंग से देखता हूँ कि इसमें अभी थोड़ा सा फॉल्ट क्या समझ में आ रहा है, कि आईसी बैटरी सही से नहीं है या अभी भी प्रोग्रामिंग में लफड़ा है। तो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस लगा दिया और अभी इसको चेक करेंगे। ये भी 170 में रुका हुआ है। आप दिखा सकते थोड़ा वहाँ पे डीसी में, तो ये भी 170 में रुक गया है। अब इसमें भी ये चालू नहीं होगा अभी। तो अभी मैं इसका यूएफएस दोबारा से निकालूंगा। अब निकाल के मैं ये चेक करूंगा ऐसा तो नहीं इसमें बैड सेक्टर आ गए हों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हीट लगने के बाद बैड सेक्टर आ जाते हैं, फिर ये फ़ोन हमारा बनता बहुत मुश्किल से है। तो पहले मैंने बैकअप ले लिया, अब हमारा बैकअप वो काम देगा। चलिए जब तक हम इस आईसी को निकालते हैं, निकाल के देखते हैं इसमें ऐसा तो कहीं नहीं है कि बैड सेक्टर आ गए हों। कैमरा दिख रहा है, टीवी दिख रहा है क्या इसमें? क्योंकि इसको चालू हो जाना चाहिए था जिस तरीके से हमने इसमें आपको दिखाया है। तो ये हमारा फ़ोन चालू होना चाहिए था, मगर ये चालू अभी हुआ नहीं। अभी लास्ट तक जाएंगे हम, इसमें देखेंगे कि कहाँ तक क्या है ऐसा जो फंसा हुआ है जिसकी वजह से हमारा फ़ोन चालू नहीं हो रहा। ऐसा नहीं यूएफएस हमारा सही से बैठा ही ना हो। तो आप देख सकते हैं यूएफएस हमारा प्रॉपर तरीके से बैठा था, मगर सॉरी देखो, आप देखो गलती, देखो यहाँ पर देखो एक लाइन हमारी टच नहीं हुई। देख सकते हैं आप यूएफएस मतलब हमारा बैठा नहीं था इसके कारण। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, इसी के ऊपर हम आईसी को बैठा दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बॉल बना दूं हल्का सा, फिर हमारी आईसी दोबारा बैठ जाएगी। इसी की वजह से वो चालू नहीं हो रहा था। ठीक है, ये बॉल टाइप बन गई ना। अब हो सकता है अब हमारा फ़ोन चालू हो जाए, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा हमारी बॉल आईसी बैठी नहीं थी ऐसी ना। चलिए फिर हम दोबारा से लगाएं। ये पता है बैठने ना खाने, क्योंकि डबल बार आईसी बनाया होता। दो बार मैंने बताते हैं यूट्यूब में हर बार कि दो बार आईसी रिवॉल्व करके लगाया करो। तो मैंने लगाई नहीं थी, मुझे लग भी रहा था ऐसा नहीं कहीं कि बैठे नहीं। बाद में मेरे साथ वही हुआ। अब देखते हैं ये, अब हमारे कल से 100% काम हो जाएगा हमारा। देखो हम जो वीडियो बनाते हैं एकदम लाइव, ऐसा नहीं है आपको छुपाने वाला कुछ नहीं रखेंगे कभी भी। हमारी आवाज़ एकदम प्रॉपर बैठ चुकी है। अब इसके ठंडे होने के इंतज़ार करते हैं, फिर हम दिखाते हैं। थोड़ा कैमरा मेरे सेट करना। अभी जो हमने आईसी लगाई हुई थी उसकी एक बोल्ट अटैच नहीं हुई थी। उसका मेन कारण है कि आईसी को दो बार रिवॉल्व कम से कम करना होता है। मैंने एक ही बार रिवॉल्व किया था, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। चलिए अब देखते हैं लगा के चालू हुआ कि नहीं, क्योंकि डेटा की लाइन अगर एक भी मिस होती है तो हमारा फ़ोन कभी चालू नहीं होता है। फ़ोन हमारा चालू नहीं हो रहा है।
अभी भी हमारा फ़ोन ये चालू नहीं हुआ, कोई चार्जिंग एम्पियर में कोई भी रिस्पॉन्स इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हुआ चालू। चलिए कुछ नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, आईसी को निकाल के एक बार बॉक्स में लगाएंगे और ये देखेंगे कि इसमें कोई बैड सेक्टर तो नहीं आ गए। चलिए फिर हम एक बार दिखाते हैं आपको। देखो ये फ़ोन आपके सामने लाइव ही बनेगा, कैसा क्या मुझे प्रॉब्लम गई है, आपको क्या जाएगी प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगी। देखो सारी बॉल एकदम अटैच थी, कोई भी ऐसी बॉल नहीं है कि जो अटैच नहीं हुई थी, प्रॉपर सारी बॉल हमारी अटैच है। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूएफएस को एक बार अगेन चेक करेंगे बॉक्स में लगा के, क्योंकि इसमें हीट लगने के बाद इसमें बैड सेक्टर आ जाते हैं। देखें एक बार क्या हुआ, क्योंकि ये ख़ानदानी प्रॉब्लम वाला फ़ोन है। तो कैमरा कंप्यूटर की तरफ कर लो, आपको थोड़ा इनको थोड़ा क्लियर दिखा दें आप, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। अब हम इस आईसी को हम लगाएंगे F64 बॉक्स के एडेप्टर में। तो चलिए हम दिखाते हैं। मैंने ये बॉक्स लगा दिया, आईसी लगा दी, और मैं यहाँ पे पीछे से केबल लगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आइडेंटिफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखो हमारे ये आईसी कनेक्ट हो चुकी है प्रॉपर। इसमें कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार और रीड करने की प्रयास करेंगे। अगर रीड करने के टाइम अगर ये एरर देगा तो हमारी आईसी में कुछ ना कुछ समस्या आ गई है। देखते हैं रीड होने में बीच में करेक्ट तो नहीं हो रहा है, रुक तो नहीं रहा है। अगर रीड करने के टाइम अगर ये रुक जाएगा तो इसका मतलब इस आईसी में एरर आ चुके हैं और हमारी ये आईसी में प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आईसी है, अभी हमने क्या किया था, इसके मैं रीड का ऑप्शन में वहीं पे क्लिक किया था। देखना आप समझना, मैंने जो लास्ट टाइम अभी जब जंपर लगा के रीड किया था तो आराम से रीड हुआ था। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पास। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है ना, मैं यहाँ पे लोन जब 0 रीड कर रहा था 9.2 GB का, तो ये इसने एवरेज 3 मिनट में रीड कर लिया। और वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे रीड किया मगर इसमें एरर मार दिया इसने। अब ये आईसी हमारी क्या होगी, दिक्कत में आ गई है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इस कंडीशन में, इसकी सारा जो बैकअप है उसको अलग कर देंगे। अभी जो पड़ा है बैकअप पूरा, इसको पहले मैं आइडेंटिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करके एक बार दोबारा से आइडेंटिफिकेशन करूंगा और जितने भी हमारे लून हैं सब इरेज कर दूंगा, जो बैकअप लिया उसको राइट कर दूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप रीड नहीं करते तो हीट मारते हो, आप उस अंदर का सॉफ्टवेयर पूरा करप्ट हो गया हीट मारने की वजह से, इसलिए हमारा फ़ोन ये चालू नहीं हो रहा था। देखो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है मगर रीड करने में आईसी जब
क्या का CPU जब डेटा निकालेगा तो निकलेगा नहीं, तो फ़ोन कैसे चालू हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्टर में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके ये इस बटन में क्लिक कर देना है और यस कर देना है, और ये हमारा क्या करेगा, पूरा जो है सारा जो लोन अंदर का जो बैकअप है पूरा चला गया। अब मैं क्या करूँगा, जो अपने रीड किया था उसको मैं दोबारा राइट कर दूंगा। तो इतना सा बस, इसलिए सब बोलता हूँ कि भाई मेरे प्रोग्राम कभी भी CPU कुछ भी निकालने से पहले देखो, अब पूरा जीरो हो गया, जीरो कुछ नहीं बचा इसके अंदर पार्टीशन। अब मैं वही कुछ नहीं करूँगा, UFS में क्लिक करूँगा, यहाँ पे जीरो में सेलेक्ट है, देखो लून जीरो से लेकर 4 तक दिख रहा है, जीरो से लेकर 4 तक, तो जीरो में क्लिक किया, राइट के ऑप्शन में क्लिक किया मैंने। अब मुझे पता है मैंने कहाँ पे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया था A14 5G के नाम से, यहाँ पे मैंने इसमें डबल क्लिक किया। अब मैं इसमें लून जीरो डाल दूंगा, देखूंगा जो पूरा फुल बैकअप में पड़ा है ये वाला, ये अब ये पूरा बैकअप जब तक जाएगा तब तक मैं थोड़ा सा इस वीडियो को क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी से समझ में आए। चलिए आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं कर देता हूँ 1 मिनट यहाँ से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये बचा हुआ है राइट होने को, थोड़ा वेट करते हैं हम 2-4 सेकेंड। अभी ठीक है, अब ये पूरा हमारा क्या हो गया है, राइट हो चुका है, देखो हो गया राइट हमारा। अभी लोन जीरो राइट हुआ, मैं लोन 1 में क्लिक करूंगा, राइट के ऑप्शन में क्लिक करूँ, ये हमारी फाइल पड़ी है तो 1 में मैंने क्लिक किया, ओपन में क्लिक कर दिया, राइट हो गया। अब फिर मैं 2 में क्लिक करूंगा, राइट के ऑप्शन में क्लिक करूंगा, फिर मैं 2 में क्लिक कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके अपन को पूरे को राइट करना होता है। आप देख सकते हैं कि हीट लगने से कितना इफेक्ट पड़ता है फ़ोन में। ये लोगों को तमीज़ ही नहीं है काम करने की, काम करते रहते हैं, आया फ़ोन CPU तत्काल निकाला रिवॉल्व कर दिया। भाई मेरे CPU रिवॉल्व करने से सब चीज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपन को पता ही नहीं चलता है वो होती हैं वो। ठीक है, हमारा हो चुका कंप्लीटली। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, अब देख सकते हैं इसके पूरे जो भी पार्टीशन है वो आ जाएंगे, और हमारा देखो आ गया हमारा सेम वैसे ही आ गया पूरा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पार्टीशन में क्लिक करना है, FRP लगी, यहाँ यस करेंगे, FRP हमारी ख़त्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे MBR में क्लिक कर देंगे, तो जो लिख के आ रहा था ना यहाँ पे इनवैलिड, तो वो भी सारा कुछ हमारा वैलिड हो जाएगा। जो रेड कलर का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दिख रहा था ये, तो अभी वहाँ पे क्लीन हो जाएगा, देखना आप, देखो ये हो गया ना वैलिड। अब हम कुछ नहीं करेंगे, रिवॉल्व करके सीधा माउंट कर देंगे, हमारा फ़ोन 100% ऑन हो जाएगा। तो देखो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूरी रहती हैं। चलिए फिर मैं कैमरा निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अब इस IC को हम क्या करेंगे, पहले कैमरा निकाल दूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में। अब इस IC को हम इसको मदद निकालेंगे, निकालने के बाद हम इसमें अब रिवॉल्व करके फिट करेंगे, फिर दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। दोस्तों प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि प्रोग्रामिंग के बगैर हमारा काम चल जाए आज के ज़माने में, आज क्या शुरुआत ही से काम चल रहा है प्रोग्रामिंग का, आज का नहीं है। तो करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, अन्यथा नुकसान आपका ही है, इसमें फ़ायदा होने वालों में से नहीं है। इस पेंसिल को थोड़ा क्लीन कर लूँ। करते हैं रिवॉल्व, देखते हैं। अब मैं इसको 2 बार रिवॉल्व करूँगा, ठीक है। 2 बार कैसे रिवॉल्व करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था IC लगा रहे थे तो उसने टाइम हमारी
बॉल छोटी रही होगी ये वाली, इसलिए तो वो अटैच नहीं हुई थी। तो ये कटिंग करके लगाने से ये होता है कि हमारी जो आईसी है अच्छी तरीके से लग जाती है। ठीक है, हम नीचे के सरफेस को डिसोल्डिंग से क्लीन नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। मतलब इसको थोड़ा सा क्लीन करके डिसोल्डिंग बस नहीं लगाएंगे, इसमें ही थोड़ा सा हीट के साथ में क्लीन कर दूंगा। देखो यहाँ पे पेस्ट लगाऊंगा, पेस्ट लगाने के साथ हीट भी लगा के क्लीन मार दूंगा। अब आईसी को लगा के हम देखेंगे हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। देखो आईसी हमारी अब मूव करने लगी ऑटोमेटिक, अभी ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। ठीक है, अब हमारी आईसी बैठ चुकी है प्रॉपर। अब देखते हैं हमारा फ़ोन अभी चालू होता है कि नहीं। कैमरा थोड़ी मेरी साइड घुमा दो। ठीक है, प्रॉपर बैठिए। मैं देख रहा हूँ कैमरे में। इसका फ़ोन कहाँ गया चूजा। अब देखते हैं हमारा फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। अभी भी ये चालू नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। एक बार हम कंप्यूटर में लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसमें। क्योंकि ये फ़ोन डिस्चार्ज ही पड़ा है, चार्जिंग में कोई एम्पियर भी नहीं ले रहा है। ये फ़ोन अभी भी हमारा चालू नहीं हुआ। अब ये चालू हो नहीं रहा है, तो 1 मिनट हम पहले इसका CPU पे कुछ रिवॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इजी जेटैक देखेंगे। इजी जेटैक की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे देखो F64 के बारे में भरोसा है नहीं। तो मुझे पहले मैं से ये पता करूँगा इसमें फ़ाइल कौन सी। इसमें जो फाइल पड़ी है 146 BXS9 DYB4, तो ये वाली इसमें फ़ाइल पड़ी हुई है। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें जो हमारा UFS लगा है, इसको ISP से जंपर करके मैं इजी जेटैक से BL फाइल डालूँगा। ठीक है,
क्योंकि कई बार ऐसे रिपेयर किया है कि नहीं होता, BL फाइल डालते हैं तो हमारा फ़ोन कम से कम डाउनलोड मोड में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करते इसमें, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, फिर देखेंगे क्या कैसा क्या है। वीडियो लंबी होगी यार, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, तो ये कभी मत सोचिए मेरी वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। जब तक हम EasyJet से हम क्या जंपर लगाते हैं, और जंपर लगा के आपको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं फिर। तो EasyJet का सेटअप कहाँ गया, ये पड़ा है। ठीक है, अब मैं इसमें प्रॉपर जंपर लगा के फिर दिखाता हूँ कि अब इसमें पहले मुझे फाइल डाउनलोड करना पड़ेगी। आप कैमरे में दिखाओ। तो ये इसमें फाइल है S9, ये बाइनरी है। तो मैं इसमें जाऊंगा A146B फ्लैश फाइल में सबसे पहले लोड करूंगा। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पे फाइल आ चुकी है। इंडियन हमारा फ़ोन है, तो S9 फाइल थी हमारी, ये वाली, यही फाइल है ना, देखो सेम आप देख सकते हैं, ये वाली जो फाइल है हमारे पास यही सेम फाइल है S9DYH1। तो यही फाइल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये पूरी फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे, इसमें दो फाइल आवश्यकता पड़ेंगी हमें, एक पिट फाइल एक BL फाइल। तो हमें BL फाइल इस यहाँ दिख रही है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा तो BL फाइल यहाँ से मिल जाएगी, पिट फाइल मिलेगी मुझे CSC फाइल के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप चलो हम डाउनलोड करके देखते हैं। बहुत छोटी सी फाइल होती है। अब ये डाउनलोड में हमारी लगी नहीं है फाइल, इस यहाँ पे क्लिक कर दें। देखो ये डाउनलोड में हमारी फाइल लग चुकी है। ठीक है, और अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर CSC फाइल लोड करेंगे, क्योंकि CSC फाइल के अंदर ही हमारी कौन सी फाइल रहती है, CSC फाइल के अंदर हमारी रहती है पिट फाइल। तो CSC फाइल की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो चलिए जब तक हम इसमें जंपर लगाते हैं, दोबारा से जंपर लगाने के बाद फिर मैं इसमें पिट और BL फाइल डालूँगा, फिर देखते हैं हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। नहीं चालू होगा, हम CPU पहले नहीं लगा रिवॉल्व करेंगे, पहले पूरा चेक करके फिर लगा करेंगे CPU रिवॉल्व, क्योंकि हो सकता है हमने हीट लगाया तो साइड में हमारा हीट CPU भी हो गया हो। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप जंपर लगा के हम इस फ़ोन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं कैमरे को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो जब भी आप जंपर वायर कोई भी लगाओ तो कोशिश भर रहे कि हमारा जो जंपर वायर है उसका जो ग्राउंड वाला तार छोटा होना चाहिए। ये हमारा वायर था TX का, TX पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वायर में मैं TX पॉजिटिव लगा दिया। अब मैं इस TX पॉजिटिव को जंपर लगाऊंगा इधर पे, आपको दिख रहा हो TX पॉजिटिव, ये है। ठीक है, मैंने इसमें लगा दिया। अब मैं जंपर लगाऊंगा TX नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जंपर हमारा नीचे की ओर है, ये वाला। लगा दिया मैंने इसको भी। TX नेगेटिव देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ से कहाँ, देखो उतने में रिपेयर हो जाता है। मैंने बहुत फ़ोन रिपेयर किए,
मगर ये वाला थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, तो अच्छी बात है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ये आर एक्स वाला वायर है, तो ये आर एक्स नेगेटिव का है। सिर्फ पेस्ट लगा लूँ थोड़ा सा, फिर लगाऊंगा जब। ठीक है, ये वाली वायर हमारी टी एक्स, सॉरी आर एक्स नेगेटिव, तो आर एक्स नेगेटिव हमारा ये वाला है। अब हमें मेन जंपर लगाना है आर एक्स पॉजिटिव का, तो वो भी हमारा ज़रूरी है। पहले मैं सोच रहा हूँ इधर ही पे छील लूँ, वहाँ पे लगा दूँगा। छील लिया। अब मैं जंपर लगाऊंगा इसमें आर एक्स का पॉजिटिव। देखो वो पहला वाला जंपर निकल के भाग गया, भाग गया ना। पहले ये वाला लग जाए, फिर वो हम लगा देंगे। ये नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाना पड़ेगा सोल्डरिंग वायर का। तो भाई जंपर वायर नहीं लग रहा है, क्या चाहता है हमसे। जंपर वायर नहीं लग रहा है यार, परेशान कर रहा है बहुत। जंपर वायर पेस्ट नहीं लगा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई। जंपर निकलते जा रहे लगने की जगह, ये क्या समस्या है। चलो पहले इसको लगा दें। ठीक है, लग गया। चलो अब सबसे पहले इसको पीपीटी लगा दे थोड़ा सा ना, और आयरन के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर लो। कई बार हो जाता है ऐसा कि लगते नहीं है कई बार। और आयरन की बिट भी थोड़ी मोटी है। अब लग जाएगा अब, क्योंकि ये थोड़ा उभारपन आ गया ना इसमें, अब चांसेस हैं कि लगने के ज़्यादा। चलिए फिर देखते हैं। यही वाला वायर है, ये वाला था ना। टी एक्स पॉजिटिव का था, मतलब ये वाला ऐसे लगा हुआ था। लग गया, अब लग जाएगा। इसलिए लग जाएगा क्योंकि अपन ने सही से वहाँ पे वो लगा दिया था, रागा है ना। चलो कटिंग कर लें एक बार वायर की। और इसको थोड़ा सा छील लें।
अब लग जाएगा एकदम, क्योंकि अपन ने अच्छी तरीके से इसको खाना खिला दिया। लग गया ना एक बार में, ठीक है ना। जंपर को भी खाना चाहिए होता है। अब इसमें एक जंपर और लगाना है, वो भी किसका, ग्राउंड का। ग्राउंड का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी छोटा जंपर लगाएंगे ताकि हमारा बाकी जंपर क्या ना हो, लूज के कारण छूट ना जाए। ये ग्राउंड मैंने जंपर लगा दिया। ग्राउंड का छोटा करेंगे, इन सारे जंपरों में से उसको ग्राउंड में लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको बॉक्स में लगा के कनेक्ट करेंगे इसको। अब इसी जेटैक बॉक्स लगाएं। चलिए फिर हम इसी जेटैक बॉक्स को लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें कैसे क्या हमें करना होगा। अभी मैंने इस बॉक्स में इसी जेटैक को बॉक्स लगा दिया है और यहाँ पे मैं यूएफएस सॉकेट में क्लिक करूँगा। मैंने ये सॉकेट पर इसलिए क्लिक किया क्योंकि ये सॉकेट में ही कनेक्ट होता है। ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा है। देखो अब ये हमारे ख्याल से कनेक्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे बॉक्स हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारी यूएफएस में कनेक्टिविटी में कहीं भी मसला नहीं है। अभी इसमें हमें करना क्या होगा, जो हमने फाइल ऑनलाइन डाउनलोड की हुई है, डाउनलोड के ऑप्शन में आएंगे। एक ये CSV फाइल है, हम इसको क्या करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो भी ऑनलाइन फाइल डाउनलोड करते हैं उसको क्या करते हैं, पहले हम एक्सट्रैक्ट, ताकि ये क्या हो, अनपैक हो जाए, पैक रहती है। अब CSV फाइल के अंदर जाएंगे, अब इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको करेंगे 7-zip से। 7-zip से एक्सट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अंदर हमारी इसमें पिट फाइल मिल जाएगी। तो इसके अंदर दिख रही है पिट फाइल, ये वाली। तो इजी जेटैक बिना पिट फाइल के सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ा पाता है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सैमसंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहले पिट फाइल लोड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप में, डाउनलोड में जाएंगे, CSV फाइल के अंदर जाएंगे, फिर एक बार और अंदर जाएंगे और पिट फाइल को चूज़ करेंगे। सारे पार्टीशन आ गए। अब मैं इसमें कौन सी फाइल लूँगा, BL। तो BL फाइल हमारी कहाँ थी, बाहर थी। तो BL फाइल को लोड करेंगे और इस फाइल को लोड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस सारी पार्टीशन में अनटिक करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पहले फाइल लोड हो जाने तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, इरेज बिफोर राइटिंग में क्लिक करके, क्योंकि पहले फाइल इरेज होगी, अब ये राइट हो जाएगी। एक एक फाइल हमारी क्या होगी, अनपैक होके राइट हो। अब देखो यहाँ पे एरर मार दिया इसने। हमारा हो सकता है कि बॉक्स डिस्कनेक्ट हो गया है, बॉक्स नहीं सॉरी, मोबाइल। एक मिनट, दोबारा से कनेक्ट का ऑप्शन में क्लिक करें। दोबारा से हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अभी ये हाथ हिल गया, हिलने के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, फिर हम सैमसंग में जाएंगे। सबसे पहले कौन सी फाइल चूज़ करना है, एक मिनट, लोड हो जाने दें पहले तो पूरा, क्योंकि मुझे इजी F64 बॉक्स में इजी जेटैक के बॉक्स के अलावा कोई भी बॉक्स में, ये मैंने अभी अनटेक का ऑप्शन इसलिए किया था, आप माइंड मत करना, क्योंकि ये जब मैं दोबारा आइडेंटिफिकेशन करूँगा तो ये फाइलों को क्या नहीं करेगा, रीड नहीं करा, ये पार्टीशन को रीड नहीं करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे, CSV के अंदर जाएंगे, सबसे पहले पिट फाइल को चूज़ करेंगे। फिर मुझे चाहिए होगी आपकी BL फाइल। तो BL फाइल मुझे मिलेगी डाउनलोड के अंदर, और BL फाइल में क्लिक करूँगा और BL फाइल को लोड करते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको
इरेज बिफोर राइट में क्लिक करके कुछ नहीं करूँगा, इसमें ऐसी राइट भी ऑप्शन क्लिक कर दूंगा तो भी ये राइट हो जाएगा। अब देखो राइट होने लगा ये। अब हमारी जो BL फाइल जो राइट हो गई है, और अब जंपर निकाल के सीधा हमारा फ़ोन अब चालू हो जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं चालू हुआ तो हम इसमें फिर इसके CPU निकाल के रिवॉल्व करेंगे, फिर लगाएंगे, क्योंकि CPU रिवॉल्व करना मेरे ख्याल से हो जाएगा इतने में ही चालू, कम से कम डाउनलोड मोड में आ जाएगा। तो अभी मैं सारे सबको मैं यहाँ निकाल के दोबारा से कैमरे में दिखाता हूँ। अब सभी जंपरों को मैं क्या करूँगा, निकाल दूँगा, जंपर यहाँ से निकालूँगा। अगर 2 के धंधे में ज़रूरत पड़े मुझे, है ना, तो जंपर यहाँ से निकालेंगे हम। अब यहाँ से निकालने के बाद हम इसको डायरेक्ट सेट को क्या करेंगे, केबल लगाएंगे। अब देखेंगे चालू हो रहा है। दिखाओ कैमरा एक बार इस तरफ, क्योंकि F64 बॉक्स है, बहुत अभी पूरा अपडेट नहीं हुआ, इसके कारण फाइल लोड करने में कई बार वो चालू भी नहीं होता है फ़ोन। देखें अभी फ़ोन हमारा चालू हुआ कि नहीं। एक बार चार्ज में लगाएं, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। अरे भाई, अब ये फ़ोन कोई भी रीडिंग कुछ भी नहीं दे रहा है ना। एक बार अपना फ़ोन उठाना, देखना बैटरी डिस्चार्ज के कारण तो ऐसा तो नहीं है नहीं ले रहा हो, क्योंकि बैटरी भी डिस्चार्ज है ना इसकी। खुला हुआ है, खुला हुआ है, दिखाना थोड़ा, क्योंकि इसकी बैटरी भी डिस्चार्ज है, जिसके कारण ये, इसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड थोड़ा हीट हो रहा है, मतलब ये चालू होने की कंडीशन में कर रहा है चालू होना। तो जब तक पूरे जंपर में निकाल लेता हूँ इसकी। ये सैमसंग ठीक है। इसकी बैटरी कम्प्लीटली चार्ज है, प्रॉपर एकदम। चलो देखते हैं। इसमें अब नहीं चालू हो रहा है ये। अब हम इसका क्या निकालेंगे, CPU, क्योंकि हो सकता है CPU क्या हो गया हो, ड्राई सोल्ड होने के कारण ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। क्योंकि ये हमें करना क्या होता है, निकालना तो दोनों ही पड़ता है, मगर एक निकाल के पहले संतुष्टि करते हैं। तो हम अब इसको क्या करेंगे, CPU को निकाल के फिर लगाएंगे। अब हम अब करेंगे CPU, डायरेक्ट CPU कभी नहीं करना है, ठीक है। अब हम CPU को रिवॉल्व करके लगाएंगे। एक सेकेंड में कैमरा लगा दूं। चलिए अब हम इसका क्या निकालेंगे, CPU निकालेंगे। CPU निकालने के बाद फिर बताएं, देखेंगे कि चालू हुआ कि नहीं हुआ। जब तक हम इस फ़ोन को पूरा नहीं चालू कर लेंगे, जब तक हम आपको पूरा कंप्लीट करके ही दिखाएंगे चालू करके। ये मुझे तो कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मगर मैं 100% सेट बन के ही जाते हैं हमारे यहाँ से। देखो लास्ट तक सीखने को मिलता है, वीडियो जितनी लंबी हो जो होती है तो हमें और सीखने को मिलता है। तो एक मिनट, इसका आईसी निकालने वाला स्क्रैपर चाहिए था मुझे। फर्स्ट टाइम आईसी निकाली थी मैंने, पहली बार। आईसी निकालने वाला स्क्रैपर चाहिए।
स्क्रैपर नहीं दिख रहा यार, गिर गया क्या नीचे? दिख रहा है स्क्रैपर, उठाओ यार। दोनों साइड डंडी लगी थी ना, देखा था। साइड दे दो। अभी फर्स्ट टाइम आई से इसी से तो निकाली थी मैंने। ये मिल गया, ठीक है। चलिए स्क्रैपर मिल चुका है। अब हम आईसी को निकालेंगे, सीपीयू को। तो सीपीयू में हम टेम्परेचर रखेंगे 330। ये हो सकता है इसका सीपीयू ड्राई सोल्ड हीट लगाते वक्त हो गया हो, क्योंकि हो भी जाता है कई बार, पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। देखिए कभी भी कोई भी डायरेक्ट, मैं भी चाहता मैं दोनों निकाल के सीधा करके दे सकता था, मगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कुछ सीखने को नहीं मिला है। स्टेप बाय स्टेप जो भी हो रहा है ऐसे ही काम होता है, और ऐसे ऐसे ही आगे होते रहेगा। डायरेक्ट सीपीयू निकालने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। इंसर्ट हो गया हमारा आराम से। ठीक है, आराम से हमारा एक जलील निकल चुका है। अभी हम आराम से क्लीन करके इसको रिवॉल्व करके फटाक से लगाने की कोशिश करेंगे। पेस्ट पेस्ट कहाँ गया पेस्ट? इसी पे लगा। सैमसंग में होता क्या है, इसमें जो पेस्ट है ये फूलता है। फूलने के कारण होता है आईसी ऊपर उठ जाती है। एक भी डाटा की लाइन हमारी फूल गई, उसमें हमारा फ़ोन चालू नहीं होगा। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो चुका है एकदम क्लीन। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। कैसे झाड़ू लगाते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। झाड़ू लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि डिसोल्डिंग वायर हम जब ऐसे घुमाते हैं तो उस कंडीशन में सही से क्लीन नहीं हो पाता है और बॉलें जुड़ जाती हैं।
पूरा सीपीयू एकदम हमारा क्या हो चुका है, क्लीन एकदम। ठीक है ना, एकदम पूरा क्लीन हमारा सीपीयू हो चुका है। इस तरीके से क्लीन जब होगा तभी अच्छे से हमारा काम होता रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सीपीयू को क्लीन करेंगे। तो ये वाला सीपीयू रहता है उसमें जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो किस तरीके से काम करना है वो देखिए आप। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 300 पे हीट करेंगे और ऐसे दोनों साथ में चलाएंगे। अलग अलग चलाओगे तो स्क्रैचेस 100% आएंगे। क्योंकि जल्दी काम होता है ऐसे में। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ब्रश फेरेंगे ताकि हमारा जो भी ये इसमें बॉल दिख रही हैं आपको, तो वो एकदम शाइनिंग देने लगे। इसमें क्या है, ब्रश फेरते हैं इसलिए हम पहले एकदम क्लीन कर देंगे पेट्रोल से, जिसमें थोड़ा थोड़ा हमें क्या दिखने लगेगा, हल्का फुल्का इसमें जो भी ग्लू दिखने लगती है पेट्रोल से क्लीन करने के बाद। देखो ये दिख रही ना ग्लू, हमें यहाँ से पूरी ग्लू को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लीन कर लेंगे। एकदम ऐसे आराम आराम से फेरेंगे। अब क्लीन हो गया एकदम हमारा। अब सीपीयू को फटाक से रिवॉल्व करके मदरबोर्ड में फिट करेंगे। इसकी प्रॉपर स्टेंसिल हमारे पास पड़ी हुई है। देखो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से मार्केट में काम करना है, जल्दी करना है, तो आपको कुछ मॉडलों की प्रॉपर एक्सटेंशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जल्दी काम होगा और परफेक्शन से होगा और एक बार में होगा। ये हमारी एक्सटेंशन प्रॉपर क्लीन हो चुकी है, मैच हो चुकी है। अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे। ये इसको आराम से ऐसे पेस्ट को लगा देंगे, गोल 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 घुमाना है। अब इसमें हम रिवॉल्व करेंगे। एक दो बार मैंने बताया था, दो बार कम से कम इसको सीपी को रिवॉल्व करना है, एक बार कट करके, ताकि इसमें जो भी हमारी बॉल है उसमें भी प्रॉपर तरीके से बन जाए।
चलिए हम इसमें सीपीयू को तुरंत बैठाते हैं, सीपीयू, और देखते हैं कि हमारा फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। एक बार इसमें थोड़ा सा हीट मार लेंगे ताकि जल्दी से हमारी आईसी बैठ जाए। ये एक कचड़ा है इसमें। अब इस मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे। चलिए बैठाते हैं फिर सीपीयू, देखते हैं क्या हुआ, क्या होगा आगे चल के। फ़ोन तो ये बनेगा 100%। अगर आप मुझे वो वाला पेस्ट दे दो, जल्दी चालू हो अच्छे से बैठ जाएगा सीपीयू। मैकेनिक का देखना देना थोड़ा सा पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट। इसको हम पेस्ट को बढ़िया तरीके से लगा लेंगे, फिर मदरबोर्ड में आईसी को माउंट करेंगे। ये जो पेस्ट है मैकेनिक का पेस्ट है, बहुत अच्छा पेस्ट है। आईसी जो फिट कर रहा हूँ मैं 330 डिग्री में। आईसी हमारी प्रॉपर लग चुकी है ना। अब हमारा फ़ोन चालू होना चाहिए, और अब भी चालू नहीं हुआ तो फिर तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट है। अब इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। एक चीज़ और है, वो मैं अभी बताऊंगा। देखो सीपीयू हमारा एकदम प्रॉपर बैठा हुआ है ना, दिख रही बॉल अटैच हुई, एकदम प्रॉपर सीपीयू हमारा बैठ चुका है, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी दिखा जाएगा, शायद दिख रहा है ना। कैमरा लाइए थोड़ा इस साइड। अब देखते हैं हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत की हुई है।
और जो भी है आपके सामने बताया है। अब देखते हैं, केबल लगाते हैं, हमारा फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं। देखो, अब ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली चालू हो गया है। ठीक है, तो ये जो फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो मैंने E3 B3 लाइन है वो रिपेयर करने के बाद मैंने क्या किया, इसका पहले बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के बाद फिर मैंने बैकअप डाला। बैकअप डालने के बाद फिर क्या हुआ कि अब फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। फिर मैंने आईसी को दोबारा से फिट किया। फिर मैंने इसके पिट ऑफ BL फाइल डाली। कई बार हो सकता है F64 जिंदा नहीं करता है, तो इजी टेक्स में डाल के भी देख ली संतुष्टि के लिए। ऐसा तो नहीं है हमारा इजी F64 बॉक्स फेल हो गया, तब भी नहीं चालू हुआ। फिर फाइनली हमने CPU रिवॉल्व किया और वो हमारा डन हो गया। तो होता क्या है, जब UFS को हीट करके निकालते हैं तो सैमसंग में जितने भी हमारे पास डिवाइस रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके ये अब CPU भी हीट हो जाता है उसको। CPU नहीं, सॉरी, नीचे वो वाइट पेस्ट लगा हुआ रहता है, तो जिसके वजह से होता क्या है, वो ऊपर उठ जाता है। एक एक कोई ना कोई एक बॉल उठ गई होगी, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा था, ये दिक्कत में आ रहा था। मैंने CPU रिवॉल्व कर दिया, हमारा फ़ोन चालू हो गया। अब भी नहीं चालू होता तो A3 B3 C3 और C3 और D3 को भी एक बार मार देना जंपर। यही सॉल्यूशन है, इसके बाद हमारा फ़ोन 100% बनेगा। मैंने कई बार ये फ़ोन वो A3 B3 C3 बैकअप लिया और बना दिया, इतने ही सब बहुत सारे फ़ोन बन गए, मगर इसमें ज़्यादा हीट होने के कारण ये नहीं बनाता। तो अगर हमारे वीडियो को देखने में आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये उन लोगों तक शेयर करें जिससे हमारा फ़ोन नहीं बन रहा है। तो ऐसी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।